ये ट्रेंड ये साबित कर रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के हर इलेक्शन में वोटर्स की तादाद कम होती जा रही है। हालांकि रजिस्टर्ड वोटर्स बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद लैक ऑफ इंटरेस्ट कह लीजिए या सिस्टम से बिल्कुल मायूसी कह लीजिए जो कि वोटर बता रहा है आपको, लेकिन आप सुन नहीं रहे। उसकी वजह यह है कि ताकत जो है वो अपने नशे में होती है और इस बार भी उसी नशे में है। तो इसलिए बहुत बड़ी तादाद में आज पाकिस्तानी निकले हुए हैं अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, अपना वोट कास्ट करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज पाकिस्तान में जो है इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज बंद कर दी गई हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी तक बताया जा रहा है कि पीटीआई के तकरीबन 93 मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं। अब पीटीआई एज अ पार्लिमानी पार्टी स्टैंड नहीं करती क्योंकि उनका जो निशान था वो सुप्रीम कोर्ट ने खूबसूरत फैसला करके छीन लिया था इस बुनियाद पे कि आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाया। ये नहीं देखा कि इसके अलावा नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब क्या किसी हल्के के अवाम से या फिर ग्रास रूट लेवल से इलेक्ट होके या किसी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़के पार्टी के सरबराह बने हैं। आप आजाद कहाँ से आजाद है? हमें तो यरमगाल किया हुआ है, ना कोई बंदा किसी से राब्ता है, ना कोई आना है। फैमिली जलील हो रही है, सुबह की औरतें जलील हो रही हैं, औरतें सुबह की जलील हो रहे हैं कि हमारा बोर्ड की औरतें सुबह की जलील हो रहे हैं कि हमने अपना हक अदा करना है और हमारा राब्ता कहीं नहीं हो रहा। वो कहते हैं हम ये हमें आजादी दी हुई है। कौन सी आजादी? जी मतलब दो चीजें, मैं इसको ड्रामे की दूसरी किस्त, ये एक कॉमेडी ड्रामा नहीं है, ये एक ट्रेजेडी से भरपूर, फिक्शन से भरपूर ड्रामा है। उसकी दूसरी किस्त का टाइम हो चुका है मेरी नजर में। ये आप इस पॉइंट पे खड़े हैं। अब मैं इसको फोरकास्ट ये करना चाहूंगा इस तरह कि अब बकरा मंडी का भी ये समझिए कि इस ड्रामे की दूसरी किस्त का नाम है बकरा मंडी। तो ये सारा स्कीम है। अब पहले आपको बताते हैं कि इलेक्शन हुआ किस तरह का है। क्या ये इलेक्शन था, सिलेक्शन थी या फ्रॉड था, क्या था? तो होता है इस तरह से इलेक्शन में कि पहले जिस तरह से निगरान हुकूमत कह चुकी थी कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इंटरनेट बंद भी हो सकता है। तो पहले ये जो तकरीबन 30-32 लोगों को आपने मारा और हर इलेक्शन की जो कॉस्ट होती है वो ह्यूमन कॉस्ट आपने पे की या करवाई, जिस तरह भी हुआ। उसके बाद जाकर ये होता है कि 8 फरवरी की सुबह जब हम सो के उठते हैं तो इंटरनेट नहीं है, सिग्नल भी चले जाते हैं। बाद में बताया जाता है कि पाकिस्तानी के लोगों के वसी तर मफाद में इंटरनेट बंद किया गया ताकि आपको और मेरी जान को ख़तरा ना हो। और उसकी वजह से फिर एक तो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स बिल्कुल डेड हो जाते हैं। जो लैंडलाइन इंटरनेट थे वो चल रहे थे। इलेक्शन कमीशन के सरबराह आकर कहते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता इलेक्शन कमीशन को, आप इंटरनेट बंद करें, फ़ोन बंद करें। हमारा EMS सिस्टम जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है, वैसे लफ्ज़ भी मैनेजमेंट का यूज़ किया और किया भी मैनेज ही, लेकिन EMS के तहत उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन का कोई भी जो अमल है वो डिले में नहीं जाएगा इंटरनेट की वजह से। उसी दिन यही इलेक्शन कमीशन जब रात को 10 बजे इनसे पूछते हैं कि रिज़ल्ट कहाँ पर हैं, तो कहते हैं कि क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा इसीलिए अभी रिज़ल्ट आना स्लो हो चुके हैं, मोबाइल सिग्नल नहीं आ रहे। तो पहले आपने एक्सेप्ट क्यों किया इसको? आप एक सॉवरन बॉडी हैं, आपने ये मुतालबा क्यों नहीं किया गवर्नमेंट से कि आप फ़ौरन इंटरनेट की सहूलत को बहाल करें, मोबाइल फ़ोन खोलें, हमें रिज़ल्ट पब्लिश करने में देर हो रही है? नहीं सोचा आपने। खैर ये सारा कुछ होते हुए रात के 2-3 बज गए और सिर्फ एक रिज़ल्ट अनाउंस करने के लिए इलेक्शन कमिश्नर साहब स्क्रीन पे आते हैं और वो 1 से 2 हलकों का रिज़ल्ट अनाउंस करके चले जाते हैं। अगली सुबह तक 9 फरवरी की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 3% रिज़ल्ट ऑफिशियली अनाउंस होता है, 3%। और रिज़ल्ट आ कहाँ से रहे हैं? हरनाई से, बलूचिस्तान से, एक्स-फाटा से, उन इलाकों से जहाँ पर इतनी कोई अर्बन सेंटर, अर्बन एक्टिविटी नहीं है, जहाँ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है, वहाँ से रिज़ल्ट आना आसान था। लाहौर कराची से रिज़ल्ट नहीं आ रहा। लाहौर कराची जहाँ पे सारे मुल्क का पैसा भी लग जाता है, जहाँ से पैसा आता भी है, जहाँ पर जदीद आपने अपने नेटवर्क्स भी सेटअप किए हुए हैं, वहाँ पर रिज़ल्ट नहीं आ रहा, बजाय उसके कि अर्बन सेंटर से रिज़ल्ट पहले आता। अगर आप सिस्टम के स्लो होने का आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तो उसके अलावा हर जगह से आ गया, यहाँ से नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ पे EMS चल रहा था ना, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जहाँ तक बात है वोटर की हल्के तक आने की, पोलिंग बूथ तक पहुंचने की, तो वो पहुंच रहा था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्मूथली पोलिंग का अमल जो है वो चलता रहा। उस दौरान कोई बड़े दंगे फसाद नहीं हुए, कुछ जगहों पर हुए, जिस तरह से अगर वज़ीरिस्तान की बात कर लें, कर दे। 8 मई का वाकया हो तो 3 दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। हमारे पास 9-10 मुहर्रम हो तो 2 दिन इंटरनेट नहीं आता। सर हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। हम आजाद कहाँ से आजाद है? हमें तो यरमगाल किया हुआ है, ना कोई बंदा किसी से राब्ता है, ना कोई आना है। फैमिली जलील हो रही है, सुबह की औरतें जलील हो रही हैं, औरतें सुबह की जलील हो रहे हैं कि हमारा बोर्ड की औरतें सुबह की जलील हो रहे हैं कि हमने अपना हक अदा करना है और हमारा राब्ता कहीं नहीं हो रहा। वो कहते हैं हम ये हमें आज़ादी दी हुई है। कौन सी आज़ादी है? हमें हमारा हक ही नहीं मिल रहा। गॉड फॉरबिड अगर कोई भी इमरजेंसी हो जाती है तो आप किस तरह बुला सकते हैं? देखिए जरूरी नहीं है कि इमरजेंसी सिर्फ एक्सीडेंट के केसेस में होती है। किसी का हार्ट का रिलेटेड इशू है, किसी का किडनीज का प्रॉब्लम है, आप किस तरह उनको हॉस्पिटल लेके जाएंगे? किस तरह कोऑर्डिनेट किस तरह कर रहे हैं? ऑल ओवर पाकिस्तान का इलेक्शन है, यहाँ पे 10 बंदे खड़े कर रहे हैं। मेरी बात नहीं। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो मेन पार्टी है
हम उसकी बात करें तो उसका हम खुलेआम जिक्र भी नहीं कर सकते। मैं अगर अपनी बात करूं तो 2018 में मैंने जिस पार्टी को वोट दिया था, आज मुझे उसका निशान जो है वो बैलेट पेपर में नजर ही नहीं आया। मतलब हम उसका नाम नहीं ले सकते उस जमात का। और अगर हम उस कैदी नंबर 804 की बात करें, अगर उसके हक में कोई वोट करने जाता है तो पुलिस की जानिब से, हमारे आला हुक्काम की जानिब से धमकाया जा रहा है, आवाम को जलील किया जा रहा है। मुझे कि इस ड्रामे की दूसरी किस्त का नाम है बकरा मंडी। अब बकरा मंडी खुलेगी, जो करप्शन के पैसे आपके इस सिस्टम के अंदर मौजूद है वो हाथ चेंज करेंगे। बस से ये इससे शुरू हो चुका है। वो जो इंडिपेंडेंट का एक ड्रामा है उससे बकरा मंडी बनेगी। इसमें बोरियों के हिसाब से पैसा, करोड़ों के हिसाब से। मैं पिछले सेगमेंट में भूल गया था, मैं मेंशन नहीं कर सका था कि इसमें एक खातून के ऊपर एक रिफत ताहिरा उनका नाम, उनका सुमरो नाम था, जहांगीर तरीन साहब ने उनको, पीटीआई की कैंडिडेट थी, बैठी थी, मैं बताना भूल गया था पिछली दफा। उनके ऊपर एलिगेशन था कि 35 करोड़ रुपया और कैनेडियन पीआर उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से वीजे पे सौदा किया था अपने टिकट का। तो वो एक रेट उन्होंने सेट कर दिया था उस वक्त, 35 करोड़ रुपया। उन्होंने, पीटीआई की टिकट होल्डर थी लेकिन वो बैठ गई थी, उन्होंने दस्तबरदार हो गई थी। तो अब उसमें उसका दूसरा केस शुरू हो चुकी है। अब मैं वो बताना चाहूंगा आपको कि मैंने रात को जब ये इंडिपेंडेंट जीतने शुरू हुए तो मेरी नजरों के सामने दो शख्स आए, तो मैं उनका नाम लेना जरूर समझूंगा। उस्मान बुजदार को मैंने बहुत मिस किया। अब मुझे लग रहा है कि अब उनके छोटे भाई को ढूंढा जाएगा कहीं से। मुझे मोहतरमा फरा गोगी बहुत याद आई, तो मैंने बहुत याद किया। मैंने कहा काश आज वो पाकिस्तान के अंदर होती तो इलेक्शन अपने पार्टी को अपनी आंखों के सामने जीतता देखती। अब दूसरा जो मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त आप क्या हैं, आप हैं क्या। दो खबरें हैं। एक तो मैं ये आपने अर्ज किया है कि शायद एक ऐसा तबका है जो एक कल्ट बन चुका है। वो कल्ट, और जो दुख वाली बात है, वो मजहबी कल्ट है। वो कल्ट एक नॉर्मल कल्ट नहीं है, वो कामाकाजी कल्ट है, कामाकाजी कल्ट। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में 72 घंटे बाद भी सभी सीटों पर आम चुनाव की मतगणना खत्म नहीं हो सकी है। अब तक आए नतीजे के अनुसार इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं। वहीं नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज दूसरे स्थान पर है। बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीसरे स्थान पर है, लेकिन किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल सका है। ऐसे में सभी पार्टियां गठबंधन सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ में जुटी हुई हैं। इस बीच इमरान खान की पार्टी को राजनीति से बाहर रखने के लिए पाकिस्तान की सेना भी सक्रिय हो गई है। सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने सभी राजनीतिक दलों को जल्द से जल्द सरकार गठन करने की नसीहत दी है। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसी सरकार की ज़रूरत है। पाकिस्तान को अराजकता और ध्रुवीकरण की राजनीति से बचाना होगा। पाकिस्तानी सेना के प्रोपेगेंडा विंग ISPR ने एक बयान जारी कर कहा कि सेना प्रमुख ने विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन बनाने की दिशा में राजनीतिक प्रयासों का समर्थन किया है।